हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियांशी। आज मैं आपके लिए ड्यूका की तरफ से एक न्यू चैप्टर की वीडियो लेकर आई हूँ जो 10th क्लास का थर्ड चैप्टर है। करें स्टार्ट। चैप्टर थर्ड जो है ना दोस्तों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे और कितना टॉपिक इस चैप्टर में कट हो गया है, जो पहले पढ़ना था वो अब नहीं पढ़ना। तो सबसे इजी बन चुका है। इजी के साथ क्या हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स जो दोस्तों आप लोग पसंद करते ही नहीं हो कि ये टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़े, वो कट हो चुके हैं। सिर्फ गिने चुने कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं। चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है। तो करते हैं स्टार्ट। चैप्टर का नाम देखो, आपको दिखाई दे रहा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन के बारे में तो सब जानते होंगे, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। बट यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन है वो किस में है, टू वेरिएबल्स में। किस में, टू वेरिएबल्स की बात हो रही है कि दो ऐसे वेरिएबल्स के बीच में हमें पेयर बनाने हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिस इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू डिग्री क्या होगी, 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1। बट उसी 1 डिग्री वाले के दो पेयर्स बनाने हैं। क्या कर देना है, दो पेयर्स बना देने हैं। वो हमारा चैप्टर को इंडिकेट कर देगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपके आ रहे हैं, जो न्यू अपडेट बुक हुई है एनसीईआरटी सीबीएसई ने करी है, उससे रिलेटेड गिनती के कुछ 3-4 टॉपिक्स हैं, वही आपको पढ़ने हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन कि चैप्टर में पढ़ना क्या है चैप्टर का नाम, क्यों पढ़ना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में जानना जरूरी है। तो मीनिंग हो गई आपकी। ग्राफिकली मेथड आएगा आपका। आपका पहला टॉपिक जो रिलेट करेगा वो है आपका ग्राफिकली मेथड्स, कि कैसे हम एक इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके वैल्यू फाइंड करें। दूसरा जो टॉपिक आपका है वो है अलजेब्रिकली, कि कैसे वैल्यू पुट करके इक्वेशन को सॉल्व करें, और ये भी ग्राफ पे रिप्रेजेंट ही होगा। आपका जो थर्ड टॉपिक है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूट, कि इसकी जगह हम किसी और चीज को उसका सब्स्टिट्यूट बनाकर यूज कर सके। जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। एलिमिनेशन मेथड। तो गिने चुने कुछ ही टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं इस पूरे चैप्टर में। तो करते हैं स्टार्ट। पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है क्या, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और क्यों हम इसे करते हैं, कैसे करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सॉल्व्ड। हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसे दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज योर ग्राफिकली, जो ग्राफ बना के, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं ना दोस्तों, ग्राफ बनाकर, ग्राफ ड्रॉ करके हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात आपकी अलजेब्रिकली, कि x की वैल्यू डाली और y की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, उसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। इस मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब ग्राफ बनाने के लिए कुछ ऐसी लाइंस होती हैं कि कौन कौन सी लाइंस उस ग्राफ पर बन रही है या ड्रॉ हो रही है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रही होंगी। ये लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, पैरेलल लाइन कौन सी होती है, एंड कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है। फॉर एग्जांपल, हमें पता कैसे चलेगा कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, कि ये लाइन आपकी कोइंसिडेंट लाइन है और पैरेलल लाइन है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो कर लेंगे, बट क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमें पता होने जरूरी है ना, तभी तो हम क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो इसीलिए ये इंट्रोडक्शन पार्ट जरूरी है मैथ्स के लिए भी, कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर में जो भी टॉपिक्स आपके आ रहे हैं उनसे रिलेटेड हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। तो फर्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन होती है जो एक दूसरे को कट करती हुई जाती है। मींस कि उसपे सिर्फ यूनिक वन सॉल्यूशन यू हैव टू फाइंड। आपको सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। कौन सा सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली इक्वेशन दे रखी है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, क्या दे रखी है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0।
ये जो फॉर्म होती है ये तो आपकी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन की फॉर्म किसमें? ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 लिख लो। यहाँ पे डिग्री वेरिएबल की 1 है। दूसरा आप क्या लिख सकते हो? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो। यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन है, पर जो सेकंड वाली टर्म लिखी है मैंने वो क्या हो गई दोस्तों? ये जो टर्म हुई है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे पेयर बन गए क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ गए हैं। यहाँ सिंगल वेरिएबल था, यहाँ डबल आ गए हैं। ठीक है, तो अब इंटरसेक्ट की बात कर रहे हैं। जो लाइन एक दूसरे को कट करती हुई जाती है, ऐसे कट करती है जिसका जो सेंटर पॉइंट, जहां पॉइंट पे कट होती है वो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है और वो एक्स और वाई के पॉइंट्स आपको दे देता है। हमें फाइंड करना है पूरे चैप्टर में सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू, सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए कुछ ऐसे मेथड्स बनाए गए हैं जिससे हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स और वाई हो गया, ये ग्राफिकली कर सकते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? जिसमें सिर्फ यूनिक वन सॉल्यूशन होता है। अब इसकी कंडीशन क्या होती है कि कैसे हमें चेक करना पड़े कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है? जब वो कभी भी आपके नॉट इक्वल आए, मीन्स कि दो इक्वेशन हमने ऐसी ली है जिसमें वैल्यूज आपकी नॉट इक्वल आ रही हैं, इट मीन्स वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वन सॉल्यूशन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर a1 a जो कोफिशिएंट वेरिएबल फर्स्ट के साथ लिखा गया है वो वैल्यू डिवाइडेड बाय a2 सेकेंड वाली इक्वेशन का फर्स्ट वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू b1 b2 के बराबर नहीं होता, तो वो लाइन इंटरसेक्ट कहलाती है। इस इक्वेशन में था x के साथ जो है 1, हमने 1 लिख दिया। देन उसके बाद a2 कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, तो 1/3। उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे b1। अब b1 क्या दे रखा है आपको? यहाँ पे देखो माइनस का है, तो माइनस का साइन भी क्या करेंगे? लगाएंगे। तो यहाँ पे भी आपका हो गया -2 अपॉन में 4। तो 1/3 -2/4 के इक्वल है? नहीं है ना, तो ये नॉट इक्वल हो गए। यहाँ पे कौन सी लाइन हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकेंड लाइन आपकी है कौन सी? सेकेंड लाइन आपकी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन वो लाइन होती है जो एक ही लाइन पर दूसरी लाइन बनती है। मीन्स कि मैनी सॉल्यूशंस, यहाँ पे आपको इनडेफिनेटली सॉल्यूशंस मिलेंगे, एक पॉइंट से ज्यादा वैल्यूज मिलेगी। मीन्स कि एक्स की वैल्यूज भी आपको ज्यादा मिल रही है और वाई की वैल्यूज भी आपको ज्यादा मिल रही है। और इसके साथ साथ इसकी कंडीशन होती है कि तीनों इक्वेशंस की जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं वो तीनों बराबर होते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तीनों पार्ट इक्वल होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कॉन्सिडेंट लाइन है जिसमें काफी सारी मैनी सॉल्यूशंस आपके आते हैं। थर्ड लाइन की मैं बात करूं तो थर्ड लाइन कौन सी होती है? पैरेलल लाइन। ये वो लाइन होती है जो कभी एक दूसरे से हमेशा दूरी बना के रखती है। मतलब कि रेलवे का ट्रैक देखा आपने? जो रेलवे लाइन होती है वो कभी इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं, क्योंकि वो हमेशा स्ट्रेट मूव करती है, स्ट्रेट चलती है, एक दूसरे के बराबर चलती है, पैरेलल जाती है। कि जो लाइन एक दूसरे से कभी टच नहीं होती है वो लाइन आपकी पैरेलल होती है। और इसका कंडीशन क्या होता है चेक करने का? ये होता है कि a1 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, पर जो थर्ड वाला पार्ट है उससे इक्वल नहीं होती है, तो इसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। मतलब इसमें कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलती है, कोई आपको ना x की वैल्यू मिलेगी ना ही y की, कोई पॉइंट्स आपको मिलते ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। ये अब कंडीशंस हम कैसे चेक करें कि ये कंसिस्टेंसी है इनकी या नहीं है इक्वेशन की? तो कंडीशन चेक करने के लिए अभी मैंने आपको तीन चीज बताई है। क्या बताई है? कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ये नहीं कर रही है। कंसिस्टेंसी होती है, दो कंडीशन भी होती है इसमें। एक आपका आता है कंसिस्टेंट, हमें ये भी चेक करना होता है कि लाइन कंसिस्टेंट है या नहीं। दूसरा आपका होता है इनकंसिस्टेंट।
तो कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट में क्या होगा, आपके पास पैरेलल वाली लाइन के बराबर होगा, मीन्स कि जो चीजें आपकी इक्वल नहीं है, A1 A2 B1 B2 इज नॉट इक्वल, यहाँ पे ये चीज कंसिस्टेंट हो गई है, ये नॉट इक्वल आ रही है। अगर इक्वल है और इनकंसिस्टेंट लाइन आपकी पैरेलल लाइन को इंडिकेट करती है, और पैरेलल लाइन में क्या होता है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहाँ पे ये वाली कंडीशन है, B1 और B2 के तो इक्वल होगा, बट C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये कंसिस्टेंट होगा और ये इनकंसिस्टेंट हो गया। इसके लिए चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लिया मैंने, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, ये दो मेरे पास पैरेलल है, ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल्स हैं। अब इन्हें मैं ग्राफिकली बनाऊं, मैं इसे ग्राफिकली भी करके दिखाऊंगी, इसी इक्वेशन को मैं एलिमिनेशन से भी करके दिखाऊंगी और इसी को ही मैं सब्स्टिट्यूशन से भी, और तीनों से करके चेक करते हैं हमारा आंसर क्या आता है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। पहले हम इसे ग्राफिकली करते हैं, तो ग्राफिकली करने के लिए हमें पहले इस लाइन को चेक करना पड़ेगा कि ये लाइन, ये जो पॉइंट्स हैं, कंडीशंस कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं या कॉन्सिडेंट कर रहे हैं या फिर पैरेलल लाइन है। तो इसको चेक करते हैं। A1 क्या दे रखा है आपको, 1 है, आपके पास A2 क्या दे रखा है, 2 हो गया। उसके साथ देखो यहाँ पे इक्वेशन भी दे रखी है, दो इक्वेशंस है, A1 ये वाले पॉइंट होता है, ऐसे ही A2 आपका ये वाला पॉइंट होता है, B1 आपका फर्स्ट इक्वेशन का और B2 जो सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, C1 C2। तो यही पॉइंट्स आपके, इन्हीं के चेक करते हैं। A1 1 के बराबर है, A2 आपका 2 के बराबर है, ये 2 हो गया। अब मैं B1 ले लेती हूँ, B1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3 दे रखी है। ऐसे ही B2 की वैल्यू आपको -3 दे रखी है, क्योंकि नेगेटिव में है ना 3, तो ये नेगेटिव लेंगे। C1 की बात करूं तो मैं C1 आपके पास 6 है और C2 आपके पास 12 है। अब मैं चेक करती हूँ, क्या चेक करूंगी, मेरे पास सिर्फ 3 कंडीशंस है, 3 कंडीशंस में क्या चेक करूंगी, यहाँ देखो। अब हम 3 कंडीशंस हैं कि लाइन का पता करना है कि वो पैरेलल है, इंटरसेक्ट कर रही है या कॉन्सिडेंट है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं, अगर A1 A2 इक्वल्स टू B1 B2, अगर A1 A2 इज नॉट इक्वल है, अब ये चेक करो, पहले तो 1/2 इक्वल्स टू A2 1/2 लिख दिया। अब B2 की बात करूं तो मैं, ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 -3 अगेन इक्वल 6 है और 12 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कैंसिल तो नहीं होगा, माइनस का माइनस ही रहेगा आपका, ये कट के 1/2 आ गया। जब ये पार्ट इसके इक्वल नहीं है तो ये पार्ट इसके इक्वल नहीं होगा, तो ये क्या हो गए, क्रॉस हो गए। जब ये नॉट इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स क्या हो गया कि ये देखो यहाँ पे ये नॉट इक्वल थे, तो नॉट इक्वल में क्या था, लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही है, कि मतलब एक लाइन दूसरी लाइन को कट करती जा रही है। तो यहाँ पे लाइन जो ड्रॉ होगी ग्राफ पे वो कुछ ऐसी बनेगी, और इस पे एक पॉइंट मिल जाएगा जो आपकी x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, जो हमें एग्जैक्टली आंसर निकालना था। तो ये पता चल गया मुझे कि ये लाइन नॉट इक्वल है, इट मीन्स कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट जो दिए हुए एग्जाम्पल ये इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ग्राफ भी बनाते हैं हम, तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, जो हम पहले से भी बनाते आ रहे हैं। आपको वैल्यू थी x प्लस, आपकी वैल्यू है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, और दूसरी जो इक्वेशन दे रखी है वो आपको दे रखी है 2x माइनस 3y। देखो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, चलो। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट्स लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए लेते हैं x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करती हूँ या y की वैल्यू पुट करती हूँ। मैंने एक टेबल बनाया,
मैंने मैंने यहाँ एक साइड में टेबल बनाया, ठीक है। अब मेरे पास दो वैल्यूज हैं, दो वेरिएबल है एक्स और वाई। मैं वाई जीरो ले लेती हूँ तो मेरे पास एक्स क्या निकलेगा? अगर मैं वाई जीरो ले रही हूँ, थ्री एज इट इज, ये जीरो ही हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? सिक्स आ गई। कितनी आ गई? सिक्स। मैंने यहाँ सिक्स लिख दिया। अब मैं ले लेती हूँ, अगर मैं एक्स जीरो ले लेती हूँ, जीरो प्लस थ्री वाई, मेरे पास वाई रहेगा इक्वल्स टू सिक्स। थ्री वाई इक्वल्स टू सिक्स, तो वाई की वैल्यू मेरे पास सिक्स बाय थ्री कट होके टू आ गई। अब मेरे पास वाई की वैल्यू क्या आ गई? टू आ गई। मीन्स कि एक्स सिक्स लिया था तो मेरे पास जीरो, वाई जीरो लिया तो एक्स की वैल्यू सिक्स आ गई, और एक्स जीरो लिया तो वाई की वैल्यू टू। ये दो पॉइंट्स मैंने निकाल लिए यहाँ पे। मैं यहाँ पे देखती हूँ अब सेकंड वाली इक्वेशन के लिए। सेकंड वाली इक्वेशन जो है, टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व, इसके लिए भी क्या लेते हैं? पॉइंट्स लेते हैं। एक्स वाई, वाई में जीरो ले लेती हूँ, यहाँ पे भी सेम, टू एक्स ये जीरो बन जाएगा आपका, और ये ट्वेल्व हो गया। अब यहाँ पे देखो, x इक्वल्स टू ट्वेल्व डिवाइड बाय टू कट होके सिक्स आ गया, तो x की वैल्यू आ गई सिक्स। अब मैं x जीरो ले लेती हूँ, x जीरो ले लेती हूँ तो यहाँ पे जीरो हो गया, माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व, तो ये जीरो हो गया, माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व। ठीक है, टेल में ट्वेल्व आता है, कितनी बार में आता? फोर बार में आ गया, ये भी माइनस का, तो माइनस का फोर आ गया। y की वैल्यू आ गई माइनस फोर। मेरे पास चार पॉइंट्स निकल गए, दो इसके और दो इसके। अब इन पॉइंट्स के थ्रू मैं ग्राफ पे बनाती हूँ, और क्या करती हूँ, ये चेक करती हूँ, जो हमने चेक किया था कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही थी, तो वो क्या होगा? बिल्कुल हमारा ग्राफ इंटरसेक्टिंग ही बनेगा। बनाते ग्राफ। मेरे पास दो पॉइंट्स आ गए, फर्स्ट वाली इक्वेशन के हैं, ये हम बनाते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो दो पॉइंट से मेरे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है, एक बार x जीरो था तो y आपके पास है, और x देन y क्या है? दो पॉइंट्स है। अब यहाँ पे x जीरो है, पहले x सिक्स है, तो यहाँ जीरो हो गया, जीरो हो गया। पहले x सिक्स लिया तो y जीरो, उसके बाद x हमने हमने x लिया था आपका जीरो, और y की वैल्यू आ गई थी टू। ये दो पॉइंट्स हो गए फर्स्ट वाली के। ऐसे ही सेकंड वाली इक्वेशन के पॉइंट्स देखो, उसमें दे रखे x हमने सिक्स जीरो, x लिया सिक्स, तो y जीरो लिया था, x आ गया था सिक्स। उसके बाद x जीरो लिया था तो y माइनस फोर। अब इनको बना देते हैं ग्राफ पे ड्रॉ। तो देखो यहाँ पे आप करते हैं ग्राफ पे ड्रॉ। मेरे पास पॉइंट्स हैं, ये तो जीरो ही रहेगा। अब सबसे पहले ये लाइन जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, लेफ्ट टू राइट, ये कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, को बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो ये लिखना भी जरूरी है, क्योंकि मार्क्स डिडक्ट होंगे अगर नहीं मेंशन करोगे। और ये आपका कौन सी लाइन हो गई? दिस इज योर वाई एक्सिस। ये पार्ट, ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव होता है और नीचे वाला पार्ट नेगेटिव होता है। तो ये वाली लाइन पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब कर देते हैं पॉइंट प्लॉट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका आ जाएगा, कितना लिखेंगे हम, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज है वो नेगेटिव में भी है, पॉजिटिव में भी है, सिक्स तक ही है। तो देखो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स, राइट। यहाँ पे हमने सिक्स तक लिख दिया। इधर भी लिख लेते हैं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स। सेम यहाँ पे भी माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस का फोर आ गया, माइनस का फाइव आ गया, एंड सो ऑन। नीचे भी आपका नेगेटिव पार्ट है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव एंड सो ऑन। तो ये आपका ग्राफ। अब पॉइंट चेक करो, फर्स्ट देखो एक्स क्या है, वाई जीरो लिया था, वाई पे जीरो यही, और एक्स पे सिक्स है, मतलब एक्स सिक्स पॉइंट ये रहा। तो अलग पेन से बनाते हैं, एक्स पे सिक्स ये वाला, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था? वाई पे था जीरो, तो ये पॉइंट, ये एक पॉइंट हो गया।
इट मीन्स ये एक पॉइंट वैल्यू निकल गई। x हमारे पास है 6 और y है 0, एक पॉइंट ये निकल गया। तो दूसरा देखो, अब दूसरा दे रखा है x पे 0, इस पे 0, ये रहा। अब इस 0 को, और y क्या है आपका 2, ये वाला पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे लिख दोगे 0 और 2, तो 2 पॉइंट निकल गए। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी जा रही है बट स्टिल नहीं है। अब ये लाइन आपकी क्या हो गई, ऐसे ड्रॉ अप हो गई। अब ये लाइन आपकी ड्रॉ हो गई है। अब इसके बाद क्या करोगे, 2 पॉइंट्स आपके निकल गए, ये 2 पॉइंट्स आपके निकल गए। अब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 यहाँ पे आ रहा है हमारा, मान लीजिए अगर मेरा ये 1 था, यहाँ पे 2 आ गया। अब इसको मैं कर देती हूँ ज्वाइन लाइन से, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बन गई। अब ऐसे ही मेरे को सेकंड वाली इक्वेशन की लाइन बनानी है, जहां पे x मेरे पास 6 है, सेम यही, y 0, सेम यही पॉइंट हो गया, 6 और 0, 6 और 0 हो गए। सेकंड थिंग, x 0 है और y -4, x पे 0 और y -4, तो ये वाला पॉइंट 0 और -4। तो अब इस लाइन को इस लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ये लाइन यहाँ कट करती हुई मेरे पास इंटरसेक्ट, अब दिख रहा है आपको कि ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कट करती हुई जा रही है। और किस पॉइंट पर, 6 और 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों क्या निकल गई, x आपके पास 6 है, y आपके पास 0 है, क्योंकि ये इसी पॉइंट्स पर कट कर रही है। तो आपके पास ग्राफिकली मेथड से वैल्यू निकल गई। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, उनको हमें बिल्कुल एज इट इज सॉल्व करना है। ये एग्जाम्पल था एक तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो नॉर्मल बेसिक जनरल फॉर नॉलेज के लिए, कि आपके पास कुछ सेवरल सिचुएशंस भी आ सकती हैं। जो इससे ही मैंने अभी आपको बताया था कि कंसिस्टेंसी क्या होती है और इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। कंसिस्टेंसी में क्या होता है, वहां पर इज सेड टू बी कंसिस्टेंट कब कह सकते हैं, जब उसके पास एक वन सॉल्यूशन हो। क्या हो, एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होनी जरूरी है, वन सॉल्यूशन होनी जरूरी है, तभी वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और वन सॉल्यूशन किस में होता है, वन सॉल्यूशन आपका देखो यहाँ पे अभी करा था हमने, वन सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन में होती है, जहां पे नॉट इक्वल आता है। तो नॉट इक्वल में ही वन सॉल्यूशन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन में ही, इंटरसेक्टिंग लाइन में ही आपका वन सॉल्यूशन मिलेगा। सेकेंड, अगर मैं बात करूं कि लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट, हम इनकंसिस्टेंट इसे कब कह सकते हैं, तो इनकंसिस्टेंट हम इसे जब इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। नो सॉल्यूशन कब होती है, पैरेलल के केस में, कि यहाँ पे a1 a2 इक्वल है b1 b2 के, बट इज नॉट इक्वल टू c1 c2 के। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये लाइन आपकी पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये इनकंसिस्टेंट है। अब कुछ देखो, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, होती है। इसके साथ साथ अब इसको ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है स्ट्रेट लाइन पे। जो चीज आप प्रैक्टिकली बताइए वो थोड़ी सी यहाँ थ्योरी में लिखी हुई है, बस और कुछ भी नहीं है, कि कैसे हम दो सॉल्यूशंस निकालने के लिए x पुट करते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं, कि एक पुट करने पे दूसरी वाली वैल्यू फाइंड करें और सेटिस्फाई करें। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आ गया आपका ग्राफिकली मेथड। अभी हमने जो किया था ग्राफ पे बना के मैंने आपको दिखाया, वही इधर एग्जांपल्स है कि कैसे हम ग्राफिकली उसे रिप्रेजेंट करें। वही एग्जांपल का जो अभी हमने ये डायग्राम बनाया था, ग्राफ बनाया था, यही मेथड आपको ग्राफिकली वाले क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे ही करने हैं। अब देखिए यहाँ पे ग्राफिकली, अब ग्राफिकली तो हो गया। अब बात करते हैं जो दो टॉपिक्स बचे हैं, फर्स्ट इज योर एलिमिनेशन मेथड और इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दोनों क्या होते हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में क्या होता है कि आप जैसे कोलगेट का एग्जाम्पल लेते हैं, किसका एग्जाम्पल लेते हैं, कोलगेट का। अब कोलगेट तो एक ब्रांड हो गया, बट कोलगेट में काफी सारी चीजें होती हैं, कि मीन्स कंपनी होती है।
अब इसके अंदर आपको डाबर की भी मिलेगी, आपको कोलगेट खुद की कोलगेट भी मिलेगी, आप सेंसोडाइन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बहुत सारे आपको एक ही कंपनी, नहीं कंपनी अलग होगी पर ब्रांड होगा। तो देखो कोलगेट, अब इसमें हम एक चीज अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम उसकी जगह दूसरी चीज अवेलेबल है, बट काम दोनों से क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो हम वो चीज उसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट इन द सेंस उसके रिप्लेस में यूज कर सकते हैं, वो उसका सब्स्टिट्यूट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके स्कूल में ही ले लो एग्जाम्पल कि टीचर्स होते हैं, मैथ का ही टीचर होता है, तो मैथ का ऐसा ही तो नहीं होता कि एक ही टीचर होगा, उसके भी और भी टीचर्स होंगे ना। तो और टीचर क्या होता है, अगर एक दिन कोई भी टीचर, आपका टीचर जो आपको पढ़ाता है वो एब्सेंट हो जाए, बट उसके ब्याह पे कोई और टीचर आ रहा है और वो भी मैथ पढ़ा रहा है, तो वहां क्या हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया कि एक के अवेलेबल में दूसरा है तो वो उसका सब्स्टिट्यूट हो गया। और भी आप बहुत से आप अपने प्रैक्टिकली एग्जांपल्स ले सकते हैं, डेली लाइफ में ले सकते हैं, जैसे हम शुगर के बगैर हम शक्कर का यूज करते हैं, बट काम तो दोनों मीठा ही हो रहा है ना। तो यहाँ पे एक चीज की जगह दूसरी चीज अगर हम यूज कर ले, बट वो उसका सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि दोनों से ही हमें सेम वर्क मिल रहा है, तो इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ते हैं। और कि इक्वेशंस में कैसे सॉल्व करेंगे, तो करते हैं स्टार्ट। सब्स्टिट्यूशन ये था, बट एलिमिनेशन भी होता है। एलिमिनेशन में मैं बात करूं तो एलिमिनेट मतलब एलिमिनेट, जैसे हम कोई भी गेम खेलते हैं, गेम खेलते खेलते क्या करते थे कि हमारी अगर किसी से लड़ाई हो गई या बात हो गई, तो हम क्या करते हैं कि हम तुझे एलिमिनेट कर रहे हैं कि अब तू अब एलिमिनेट हो जा या हो जा। वही चीज कि यहाँ पे वैल्यूज को हटा देना, एक वेरिएबल को, पूरे वेरिएबल को हटा देना, ताकि हम दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सके। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल लेते हैं। इसी एग्जांपल के थ्रू हम सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व करते हैं। x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 है, x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। तो देखो क्यों इससे करेंगे, ये चेक करते हैं कि जो ग्राफिकली वैल्यू आई है वो सब्स्टिट्यूशन से भी वही आ रही है कि अलग आ रही है, ये चीज भी प्रूफ हो जाएगी। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन को देखो, आपकी फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। इससे करते हैं सब्स्टिट्यूट कि मैं x की वैल्यू निकालती हूँ, किसकी वैल्यू निकालती हूँ, x की वैल्यू। 3y प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये जो x की वैल्यू आई है 3 6 माइनस 3y, इसको मैं दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगी, इसको मैं दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगी, सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, रिप्लेस कर दूंगी। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू अब मैं पुट करती हूँ, कौन सी इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन आपके पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है। जहां पे आपका x हम हाँ ये लिख देते हैं, लिखती हूँ पुट इन सेकंड। ये आपकी जो सेकंड है ये आपकी फर्स्ट है, इस सेकंड में हम पुट कर देते हैं। तो जहां पे x है 2, x की जगह लिखा 6 माइनस 3y इक्वल्स टू 12, जिससे हम मेरे को क्या होगा, y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 6 आपका हो गया 12, माइनस 2 को 3 से करेंगे तो 6y, माइनस का 3y इक्वल टू 12। अब यहाँ पे देखो 12 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 6y माइनस 3y, 12 माइनस 12 हो गया, ये 0 बन गया। माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो माइनस माइनस आपके क्या हो गए, प्लस होते हैं, तो ये आपके पास 9 आ गया, माइनस का y। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y इक्वल्स टू 0 बाय 9 माइनस का। अब यहाँ पे जो हुआ है वो माइनस हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 0। क्या आ गई, 0। और देखो हमने जो ग्राफिकली किया था उसमें भी y की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो यहाँ पे भी क्या आ गई, 0 आ गई। अब x की भी चेक कर लेते हैं 6 आ रही है या नहीं। तो जो y की वैल्यू निकली है उसको क्या करेंगे दोस्तों, कोई भी इक्वेशन में पुट करो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, और हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए ना, तो चाहे मैं फर्स्ट में पुट करूं या सेकंड में। जैसे अगर मैं फर्स्ट में पुट करती हूँ x प्लस 3y इक्वल्स टू है 6, यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ y इक्वल्स टू 0, पुट इन फर्स्ट। अब यहाँ पे मैंने y लिख दिया, पुट x प्लस 3, y 0 था, यहाँ पे 6 हो गया, x इक्वल्स टू ये 0 बन गया,
ये आपका x क्या बन गया, 0 बन गया, इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू आ गई 6। आगे कि मतलब हम चाहे एलिमिनेशन से करें, चाहे सब्स्टिट्यूशन से करें, चाहे ग्राफिकली करें, बट आंसर सेम ही आएगा। बट क्वेश्चन जो होते हैं ना एग्जाम में, या क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में लिखे होते हैं कि हमें इस मेथड से करना है, हम कोई और मेथड फिर यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मार्क्स डिडक्ट होंगे। आंसर सेम आने से मतलब नहीं है, जो क्वेश्चन में मेंशन होगा वही तरीके से उसी मेथड को एप्लीकेबल करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। सब्स्टिट्यूशन सीख लिया, ग्राफिकली देख लिया, अब क्या हो गया आपका, एलिमिनेशन भी कर लेते हैं जो लास्ट टॉपिक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमें क्वेश्चंस तो बहुत सारे करने ही है, बट थोड़ा सा कि चैप्टर पढ़ना क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या सॉल्व करना होगा, क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। एलिमिनेशन भी अगर हम उसी मेथड से करते हैं, आपके पास जो वैल्यू थी x प्लस 3y इक्वल टू 6, x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये थी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन जो है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब इसको करते हैं एलिमिनेशन, सबसे इजी मेथड और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट भी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना वो सबसे ज्यादा इसी मेथड को यूज करते हैं। मैं भी इसी मेथड से करती थी अपने क्वेश्चन ज्यादातर। एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है कि हटा देना, चाहे हम x वाली वैल्यू को हटा दे पूरा या y वाली को, तो वो कोई से भी दोनों में से एक हटा दो ताकि एक की वैल्यू फाइंड होगी तो दूसरे की आसानी से निकाल सकें। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब कैसे एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट करने के लिए हमें पहले दोनों इक्वेशन में सिमिलैरिटीज लानी होगी, सेम बनाना होगा, चाहे हम x को बनाए चाहे y को। तो यहाँ पे देखो y जो है दोनों सेम है, y क्या हो गए आपके, दोनों सेम है, बट एलिमिनेशन मेथड में ना साइन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, साइन। तो ये जो अगर मैं कोई भी इक्वेशन का साइन चेंज करती हूँ तो मेरे पास ये कैंसिल होने की जगह ऐड हो जाएगा, तो इसलिए मुझे पहले से चेंज करना ही पड़ेगा। या तो मैं फर्स्ट वाली को सेकंड वाली की तरह बनाऊं, या तो मैं सेकंड वाली को फर्स्ट वाली की तरह बनाऊं। तो देखो यहाँ मैं फर्स्ट वाली को सेकंड वाली की तरह बनाती हूँ, मैं x को चेंज करती हूँ, सिर्फ x को। तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x ला सकती हूँ, तो वो कैंसिल हो सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पे 2x लाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन मतलब x प्लस 3y इक्वल टू 6 क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ बाय, सेम बनाने के लिए क्या कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से। किससे, 2 से सेकंड वाली इक्वेशन से क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो मैंने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करा इसे पूरे को, जितनी भी है इक्वेशन सिर्फ फुल एंड फ्लैश सारे हर एक पार्ट को करना पड़ेगा, ये नहीं कि सिर्फ x से, 3y से भी और 6 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका 2x हो गया, 3 2 जा 6y हो गया इक्वल टू 12 हो गया। अब ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। चेंज करने के बाद हम इस इक्वेशन को फर्स्ट मानेंगे और ये सेकंड है। अब इन्हें करते हैं एलिमिनेट, सॉल्व करते हैं। मैं इसके साथ लिख देती हूँ, आपका ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, मैंने पहले लिख ली। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी फर्स्ट सेकंड दोनों को। सेकंड इक्वेशन लिख दी मैंने, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आई थी वो आई है 2x प्लस 6y इक्वल टू 12। साइन चेंज करें, तो साइन सेकंड वाली इक्वेशन के चेंज करते हैं। प्लस है माइनस, प्लस माइनस, माइनस का और ये प्लस है, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो ये 6 और 3 माइनस का 9 आ गया। कितना आ गया आपका, माइनस का 9 आ गया आपका। और इक्वल्स टू ये प्लस माइनस माइनस 0 हो गए, ये क्या हो गए आपके, 0 हो गए। 6 2 जो आपका ये 12 हो गया, 3 2 जा 6 और 6 2 जो आपका ये 12 हो गया, राइट। और तो कुछ चेंजेस नहीं थे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे y था, क्या हो गया, तो y आ गया, y इक्वल्स माइनस 9y इक्वल्स टू 0, क्या आ गया, 0। अब आपके पास आ गया माइनस 9y इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। यही तो फाइंड हुई है। हमने ग्राफिकली भी करा तब भी ये आ रही थी, हमने सब्स्टिट्यूशन से करा तब भी यही आ रही है, और एलिमिनेशन से भी करके चेक कर लिया तब भी 0 ही आ रही है। जब y निकल गया
पुट करके x निकल जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया था। y0 पुट कर दो फर्स्ट में, x प्लस 3y में मैं जहाँ पे वही सेम y0 लगा देती हूँ, तो x प्लस 3 ये 0 हो गया, फर्स्ट में 6, तो ये x की वैल्यू आ गई 6। आपके पास आंसर आ गया। मीन्स कि तीनों मेथड करने के बाद मेरे पास x जो है वो 6 ही आ रहा है और y जो है 0 ही आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, वो कौन सी ग्राफ से रिलेटेड है और ग्राफिकली मतलब कंसिस्टेंसी कंडीशंस, इनकंसिस्टेंसी कंडीशंस, उन सब टॉपिक से रिलेटेड है। तो वो क्वेश्चंस करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी था, एलिमिनेशन मेथड के बारे में, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, और सबसे जो रिड्यूस यहाँ से हो गया ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो तो बच्चों को अच्छा ही नहीं लगता था बिल्कुल भी, बट क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी होता है इस वजह से, पर वो तो हट ही गया, अब तो टेंशन ही नहीं लेनी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट इतना ही है, बट इसे अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या है क्वेश्चन करने वाले हैं, तो क्वेश्चन करने से पहले ये जानना जरूरी है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।